ये विशाल आकाश, ये अटल पर्वत, कल कल करती ये नदियां, और इन सब के बीच हमारा जीवन, हमारे रिश्ते, हमारी खुशियां, हमारे दुख, सब कुछ कितना वास्तविक, कितना ठोस लगता है ना? हम इस दुनिया को अपनी आंखों से देखते हैं, अपने हाथों से स्पर्श करते हैं और अपने मन से अनुभव करते हैं। यह हमारी सच्चाई है, हमारा यथार्थ है। पर क्या कभी आपने एकांत में स्वयं से यह प्रश्न किया है कि यह संसार जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, क्या यह सच में बाहर मौजूद है या यह पूरी तरह से हमारे मन की ही एक रचना है? क्या यह संभव है कि यह संपूर्ण जगत, यह सारा ब्रह्मांड एक गहन स्वप्न हो, एक माया जाल हो? यह प्रश्न कोई नया नहीं है। सहस्रों वर्षों से हमारे महान ऋषि मुनियों ने इस रहस्य पर चिंतन किया है और उनके इसी चिंतन से एक ऐसे अद्भुत ग्रंथ का जन्म हुआ जो ज्ञान का महासागर है, योग वासिष्ठ महारामायण। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि ब्रह्मज्ञानी महर्षि वशिष्ठ और अपने जीवन के सबसे बड़े संशय में डूबे राजकुमार श्री राम के बीच हुआ एक दिव्य संवाद है। इसी संवाद में महर्षि वशिष्ठ श्री राम को एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाते हैं जो हमारी वास्तविकता की नींव को हिला देती है। आज हम उसी कथा लीलोपाख्यान के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यह दुनिया सच है या सिर्फ हमारे मन की एक रचना। और आप यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि जो ज्ञान हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले दिया था, आज का आधुनिक विज्ञान भी दबे पांव उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो चलिए इस अद्भुत ज्ञान यात्रा पर मेरे साथ चलिए और अपने सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। इससे पहले कि हम अपने प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान में डुबकी लगाएं, आइए देखें कि आज का विज्ञान हमारी इस ठोस दुनिया के बारे में क्या कह रहा है। आप जानकर चकित होंगे कि विज्ञान भी अब उसी सत्य की ओर संकेत कर रहा है जिसे हमारे ऋषियों ने माया कहा था। सदियों तक विज्ञान यह मानता आया कि यह दुनिया हमसे स्वतंत्र एक ठोस सच्चाई है जिसे भौतिक यथार्थवाद, फिजिकल रियलिज्म कहते हैं, यानी हम हों या न हों, यह ब्रह्मांड जैसा है वैसा ही रहेगा। पर 20वीं सदी में क्वांटम भौतिकी के जन्म ने इस धारणा को जड़ से हिला दिया। जब वैज्ञानिकों ने पदार्थ के सबसे छोटे स्तर पर झांका तो उन्हें एक विचित्र दुनिया मिली। वहां कोई भी चीज स्थिर या निश्चित नहीं थी। एक कण एक ही समय पर कई जगहों पर और कई अवस्थाओं में मौजूद था, संभावनाओं की एक लहर की तरह। और सबसे हैरान करने वाली खोज थी दृष्टा का प्रभाव, ऑब्जर्वर इफेक्ट। वैज्ञानिकों ने पाया कि जैसे ही वे किसी कण को देखने या मापने का प्रयास करते हैं, वह कण संभावनाओं की लहर से निकलकर एक निश्चित अवस्था चुन लेता है। इसका अर्थ यह हुआ कि देखने की क्रिया ने ही वास्तविकता को गढ़ा। अवलोकन के कार्य से पहले कोई निश्चित वास्तविकता थी ही नहीं। यह सिद्धांत कि दृष्टा देखी गई